Good morning, students. Now we are going to start our chapter 7, source of business finance, next part. Okay. Yesterday we discussed about what is the business finance, what is the needs of business finance, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ मनी. ठीक है, हम कैसे अपने पैसे बनाएं, उसके मेथड्स, इशू ऑफ शेयर्स. उसके बाद हमने देखा था इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, टू टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ टुडे we will discuss about the equity shares and preference shares, merits and demerits. Okay, now we start with equity shares. Equity shares represent the ownership of a company. They have right to vote and to participate in the management. ठीक है, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी में अपनी ओनरशिप शो करते हैं. ठीक है, कंपनी में वो अपनी कंपनी को खुद रिप्रेजेंट करते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में. कोई भी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती है या कुछ भी, अगर आपको वोटिंग करनी है, किसको डायरेक्टर बनाना है या कि, उसमें सारे क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इक्विटी शेयर्स के पास क्या होती है, ओनरशिप होती है. ठीक है, नेक्स्ट, एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ इक्विटी शेयर. परमानेंट कैपिटल. फर्स्ट, परमानेंट कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल इज इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म. इक्विटी शेयर कैपिटल जो भी होते हैं वो बहुत सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं लंबे टाइम के लिए. ठीक है, क्योंकि उनके पास ओनरशिप होती है तो उनका ही क्या होता है, पूरा वो ही पूरी कंपनी को क्या है, चलाते हैं. उनके पास ओनरशिप होती है और वो जो भी अपने शेयर्स या जो भी अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं. ठीक है. सेकंड इज नो चार्ज ऑन एसेट्स फॉर रेजिंग फंड्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. कंपनी डज नॉट नीड्स टू मॉर्टगेज इट्स एसेट्स. ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जहाँ से भी फंड्स रेज करते हैं, ठीक है, कंपनी करती है, तो वो अपने मॉर्टगेज, मतलब उनको किसी को कुछ रेंट पे या नहीं देना पड़ता, वो उनके खुद के एसेट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी क्या होती है, ओनरशिप होती है. वो अपने एसेट्स खुद की तरफ से उसमें कंपनी में लाते हैं. थर्ड इज हायर रिटर्न्स. इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट हायर रिटर्न्स इन द ईयर ऑफ हाई प्रॉफिट्स. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिटर्न लेते हैं. जब कंपनी में प्रॉफिट होता है तो ओनर जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिटर्न लेगा. ठीक है, अगर कंपनी में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है तो सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन लेंगे, वो इक्विटी शेयर्स लेंगे. ठीक है, उनका हक बनता है कि वो क्या करेंगे, अपने रिटर्न ज़्यादा लेंगे. देन नेक्स्ट इज कंट्रोल. दे हैव राइट टू वोट एंड राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट. उनका क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है. किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का. वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं. राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मैनेजमेंट में उनके वोटिंग राइट्स होते हैं. ठीक है, वो वोट करते हैं कि किसको कौन सी पोजीशन देनी है हमने मैनेजमेंट में. ओके. नो बर्डन ऑन कंपनी. पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी. क्या होता है, इक्विटी डिविडेंड होते हैं जो ओनर्स होते हैं कंपनी के. एक क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स, एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन, वो क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं. उनका डिविडेंड फिक्स होता है. अगर कंपनी के पास ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो सबसे पहले डिविडेंड किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को देंगे, क्योंकि उनको प्रेफरेंस दी जाती है. तो ये बर्डन नहीं होता इक्विटी शेयर्स पे कि अगर डिविडेंड हमने पहले लेना है. ठीक है, वो पहले उनको डिविडेंड देंगे जिन्होंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है. नेक्स्ट, लिमिटेशंस. क्या नुकसान है, क्या डीमेरिट्स हैं इक्विटी शेयर्स के. ओके. रिस्क. इक्विटी शेयर होल्डर बियर हायर रिस्क बिकॉज पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज नॉट कंपल्सरी. जो भी आपके इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, रिस्क सबसे ज़्यादा उनका ही होता है, क्योंकि अगर लॉस होता है तो उनका रिस्क होता है, क्योंकि उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा. लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको डिविडेंड मिलता ही मिलता है, क्योंकि वो फिक्स्ड होता है. ओके, और उनको प्रेफरेंस पहले दी जाती है. तो जो इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं, सारे रिस्क का बर्डन उनके ऊपर होता है. ठीक है. हायर कॉस्ट. कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. हमेशा जो कॉस्ट होती है, जो भी पैसे लगाए जाते हैं, जो भी कॉस्ट लगती है, वो हमेशा इक्विटी शेयर होल्डर्स की ज़्यादा होती है बजाय प्रेफरेंस शेयर्स के. नेक्स्ट इज डिलेज. इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज टाइम कंज्यूमिंग. जो भी आपके इक्विटी शेयर इशू करते हैं या जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, उनमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा डिले करते हैं. हर चीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो टाइम लेते हैं. नेक्स्ट इज इशू डिपेंड्स ऑन शेयर मार्केट.
conditions. Equity shareholder are primary risk bearer, therefore the demand of equity share is more than in the boom time. ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रिस्क बेरर होते हैं, उनका ही पूरे ओनरशिप होती है, तो सारा रिस्क भी उनके पास होता है. ओके, तो क्या होता है, डिमांड ऑफ इक्विटी शेयर्स मोर देन इन बूम टाइम. ठीक है, जो इक्विटी शेयर्स की डिमांड होती है वो बूम टाइम में ज़्यादा होती है. देन हम आते हैं सेकंड पार्ट पे. दिस इज प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स आर कंसिडर्ड सेफर इन इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स. दे रिसीव डिविडेंड एट ए फिक्स्ड रेट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर लाइक क्रेडिटर्स, दे हैव नो वोटिंग राइट. अब आते हैं हम प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं. ठीक है, जो क्या करते हैं कि उनका क्या होता है, इन्वेस्टर्स वो होते हैं. प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं कि जो अपना पैसा, इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना पैसा लगाते हैं कंपनी में, लेकिन उनका डिविडेंड होता है वो उनका क्या होता है, फिक्स होता है. वो क्या होते हैं, हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब हमें उन्हें एक टाइप से कर्जा देना होता है, हमारे ऊपर उनका कर्जा होता है कि क्रेडिटर्स होते हैं कि हमें उनका पैसा देना ही देना है, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते. बात सुनो, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स, जो होते हैं हमारे ओनर्स होते हैं कंपनी के, जिनको क्या होता है कि उनका पैसा होता है. ठीक है, वो अपना पैसा लगाते हैं, उनका कोई डिविडेंड नहीं होता, लेकिन वो प्रॉफिट जब होता है, जब हमारा जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी को क्या हुआ कि प्रॉफिट हुआ, 50,000 का प्रॉफिट हुआ. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले अगर 10,000 या 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड है, मतलब उनका प्रॉफिट में जो उनका फिक्स्ड अमाउंट है, परसेंटेज फिक्स होती है, वो उनको हमें पहले देना पड़ेगा. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर या फिर डिबेंचर्स, आगे डिबेंचर्स आएंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगी. तो उसका क्या होता है कि हमें सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को ही प्रेफरेंस देनी पड़ती है, उनको डिविडेंड देना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. इन्वेस्टमेंट इज सेफ. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट इज सेफ, दे हैव प्रेफरेंशियल राइट टू क्लेम डिविडेंड एंड कैपिटल. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ होती है, वो जो भी कंपनी इन्वेस्ट करते हैं उनको डिविडेंड मिलता है. अगर उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा, उनके प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं कि वो क्लेम कर सकते हैं कंपनी को कि हमें हमारा डिविडेंड इस साल नहीं मिला. ठीक है, तो उनके पास ऐसे राइट्स होते हैं कि वो कंपनी पे क्लेम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज नो चार्ज ऑन एसेट्स. कंपनी does not need to mortgage its assets for issue of preference shares. कंपनी क्या कर सकती है कि अपनी जो भी उनके एसेट्स होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स के नाम पे उनको मॉर्टगेज नहीं कर सकती. प्रेफरेंस शेयर्स का कोई रोल नहीं होता, उनका सिर्फ ये होता है कि अगर उन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उनको क्या मिलेगा, हर साल फिक्स डिविडेंड मिलेगा. उनको कंपनी से वो नहीं होता कि वो कंपनी के रिस्क बेरर होते हैं या उनको कंपनी एसेट्स खरीदने होते हैं, ये सब काम प्रेफरेंस शेयर्स के नहीं होते. नेक्स्ट इज कंट्रोल. इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बिकॉज दे हैव नो वोटिंग राइट्स. प्रेफरेंस शेयर्स के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, तो उनका कंपनी पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता. नेक्स्ट, फिक्स डिविडेंड. दे गेट फिक्स डिविडेंड सो दे आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर हु वांट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, तो क्या होता है, उनको फिक्स डिविडेंड मिलता है. उनका डिविडेंड मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनका डिविडेंड फिक्स होता है, और किसी को मिले ना मिले उनको डिविडेंड मिलता है. कंपनी में अगर थोड़ा प्रॉफिट हुआ है या फिर बिल्कुल मतलब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पैसे मिलेंगे, बाकी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. ठीक है, तो उनका फिक्स रेट होता है. वो उन इन्वेस्टर्स के लिए प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो क्या होते हैं, हम हमेशा फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है. नेक्स्ट इज लिमिटेशंस. Costly source of funds. Rate of preference dividend is greater than the rate of interest on debenture for a company. It's costly source of funds than debentures. ठीक है, डिबेंचर्स आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको. डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है और प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है. ठीक है, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड होता है वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से कॉस्टली होता है, तो कंपनी के लिए ये बहुत कॉस्टली फंड्स होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, नो टैक्स सेविंग. प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट फॉर इनकम टैक्स, देयरफॉर देयर इज नो टैक्स सेविंग. जो भी प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली जितना उनका फिक्स होता है उनको ही मिलता है, कोई टैक्स के लिए डिडक्टेबल नहीं होता कंपनी के लिए, या कुछ भी ऐसा नहीं होता कि उन्हें कम दे सके. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को उतना डिविडेंड देना ही पड़ता है. Then next is not suitable for risk takers. Preference shares are not suitable for those who are willing to take risk for higher return. Preference shares उनके लिए नहीं होता जो क्या होता है, रिस्क लेना चाहते हैं. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स
के पास कोई रिस्क बेरर नहीं होते, ना वो ज़्यादा हायर रिटर्न ले सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते, उनका जो फिक्स्ड होता है उनको वो फिक्स्ड ही मिलेगा. ओके. As dividend on these shares is to be paid only when the company earns profit, so investors may not be very attractive to these. डिविडेंड कब मिलता है हमारे इनको, जब हमें कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है. ठीक है. अगर सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस मिलती है तो लेकिन उसके लिए उनके पास डिविडेंड, उनके पास प्रॉफिट होना भी ज़रूरी होता है. ठीक है. तो ये थे आपके इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर. दैट्स ऑल फॉर टुडे.